सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर राइचेस्ट पैथ को फॉलो करने वालों का सामना यहाँ पर बीस्ट टाइड से हो जाता है, जहाँ पर हम रोजी और बाकी सबको देखते हैं और ये लोग बहुत ही बहादुरी के साथ इनका सामना कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर हम रोजी को देखते हैं जिसने कि अपने मास्टर की मदद से उस व्हाइट स्नेक बोन वाले बीस्ट को पूरी तरीके से हरा दिया था। साथ ही ज़ेओफेन यहाँ पे कंफ्यूज था कि आखिर उसे किस पैथ को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पैट्रियार्क और ब्लैक हार्ट दोनों ही उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की बात को नकारते हुए ज़ेओफेन अपना खुद का रास्ता चुनता है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे ज़ेओफेन को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने किंग विंग सेक का जो पैट्रियार्क था वो मौजूद होता है और वो यहाँ पर उसे कल्टीवेशन के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 3 टाइप के कल्टीवेशन मेथड है। साथ ही तुमने हेवनली स्क्रिप्चर को भी बहुत ही अच्छे से मास्टर भी कर लिया है, जो कि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और देखने से लगता है कि शायद तुम ही वो इंसान हो जो कि कल्टीवेशन की पीक को टच कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेओफेन उसे पूछने लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई काम की नॉलेज हो तो मैं उसे जरूर सुनना चाहूंगा। जिस पर यहाँ पे वो पैट्रियार्क बताने लगता है कि बहुत साल पहले मैंने हमारी जो किंगविंग सेक्ट के जो 7 पीक्स है उनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हेवनली सील को सेटअप किया था और ये बहुत ही पावरफुल है जिसके बारे में शायद ही कम लोगों को पता होगा। इसी के साथ वो बताने लगते हैं कि अगर इस सीक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया जाए तो जो ज़ुशियान स्वॉर्ड है उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि अपने दुश्मनों का खात्मा बहुत ही इजीली कर सकती है। लेकिन ये किसी 2-धारी तलवार की तरह है, यानी कि अगर इसे यूज करने वाला कल्टीवेशन के पीक पर भी हो लेकिन उसे बहुत ही भयानक बैक स्लैश का सामना करना होगा। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर ज़ेओफेन कहता है कि पर आखिर ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं। जिस पर वो पैट्रियार्क बताने लगता है कि असल में इन सब का लेना देना तुमसे है। मैं उस फॉर्मेशन को इस केव में सेटअप करना चाहता था लेकिन मेरी लाइफ स्पैम खत्म हो गई और लास्ट स्टेप पर जाते साथ ही मैंने दम तोड़ दिया। इसी वजह से मैं कभी भी इस काम में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन तुमने तो 3 तरह के कल्टीवेशन को फॉलो किया है, तो अब मुझे लगता है कि तुम हमारे सेक्ट को उस ज़ुशियान स्वॉर्ड के साथ बचा सकते हो। यहाँ पर ये सारी बातें कहते साथ ही वो पैट्रियार्क भी यहाँ से गायब हो जाता है कि तभी ज़ेओफेन भी उस केव से बाहर आ जाता है। साथ ही हम यहाँ पर बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर सीनियर ब्रदर सभी से कह रहा होता है कि जल्द से जल्द डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो क्योंकि न जाने हम पर दूसरा अटैक कब हो जाए। कि तभी एल्डर टियान कहने लगते हैं कि हमने बहुत से डीमन किंग्स को मार दिया है, तो अब हमें इस बारे में जाकर जल्द से जल्द रिपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ये लोग उसी माउंटेन की पीक पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर की सेक्ट लीडर मौजूद थे और वो लोग बताने लगते हैं कि हमने 5 डीमन किंग्स को ठिकाने लगा दिया है। जो सुनकर यहाँ पर सेक्ट लीडर दाओजन उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साथ ही एल्डर टियान भी बताने लगते हैं कि यहाँ पर हमारे भी लोग बहुत से मारे जा चुके हैं। जो सुनकर जो तियानियोन टेम्पल का जो लीडर था वो यहाँ पर उनके लिए प्रे करने लगता है। कि तभी यहाँ पर एल्डर टियान आगे बताने लगता है कि मुझे लगता है कि बीस्ट गॉड के पास कोई और बहुत ही तगड़ा वाला प्लान है, वरना इतने पावरफुल डीमन किंग्स के मरने पर भी उसने कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं दिया। जो सुनकर जो फेंगशन वैली का लीडर युनलैन होता है वो कहता है कि फिर जो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ने वाली है, जो कि मैंने उम्मीद नहीं किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दाऊजान होता है वो सभी को यहाँ से जाने का कहता है और बताता है कि अब यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम सीनियर ब्रदर को देखते हैं जो कि रोजी के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर वो रोजी को लेने आया था, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाता है अचानक से इन सभी के ऊपर बहुत ही पावरफुल प्रेशर पड़ने लगता है और इनके सामने बीस्ट गॉड आके लैंड करता है। यहाँ पर हम देखते हैं रोजी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो अपनी बॉडी को ऐसे अचानक से मूव क्यों नहीं कर पा रही। कि तभी यहाँ पर बीस्ट गॉड सीधा अपने डीमन किंग के पास जाकर उसके बॉडी के अंदर जो कोर मौजूद होता है उसे अब्सॉर्ब कर लेता है और उसे हासिल करते ही वो यहाँ पर रोजी से कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम यहाँ डीमन किंग का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँच जाओगी। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो रोजी पर एक अटैक कर देता है जिस वजह से रोजी बहुत दूर छिटक जाती है। कि तभी यहाँ पर जो फेंगशन वैली का लीडर कहने लगता है कि इसकी ताकत तो बहुत ही भयानक लेवल तक पहुँच चुकी है, लेकिन चाहे जो हो जाए हमें यहाँ पर हर एक लिविंग क्रिएचर की जान को बचाना है और यही हमारा फर्ज है। और अगर इस रास्ते में हमारी जान भी चली जाए तो इसमें कोई गम नहीं। पर मुझे यकीन है कि ऐसी सिचुएशन आने से पहले ब्रदर दाओजान आप यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक का यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम वापस से बीस्ट गॉड को देखते हैं जहाँ पर वो अपने डीमन किंग से हासिल किए हुए उन कोर्स का यूज करके उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर उसके आसपास एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का एक टोर्नेडो टाइप का क्रिएट होने लगता है, जो कि अपने आसपास की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस चक्कर में बहुत से जो किंगविंग सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं और
उनकी जान चली जाती है कि तभी यहाँ पर ब्लड एसेंस का यूज करते हुए यहाँ पर बीस्ट गॉड उन 5 डीमन किंग को मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल डीमन किंग को बना देता है। साथ ही यहाँ पर उन 5 कोर्स को भी मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल कोर को भी बना देता है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो डीमन किंग था ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और जब ये नजारा एल्डर्स देखते हैं तो वो लोग भी दंग रह जाते हैं कि इसने तो उन 5 डीमन किंग्स को मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल डीमन को यहाँ पे बना दिया है। न जाने अब हम इसका सामना कैसे करेंगे। इसी दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डीमन किंग तेजी से इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा था। पे हम देखते हैं कि डिसाइपल्स जो होते हैं वो भी इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग भी समझ चुके थे कि सिचुएशन बिगड़ चुकी है। कि तभी यहाँ पर यूनलैन आगे आते हुए कहता है कि सबसे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। बस फिर क्या, यहाँ पर वो अपनी यंग एनर्जी को एक जगह पर गैदर करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करने में लग जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि जैसे ही वो डीमन किंग इनकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी यहाँ पर यूनलैन ने अपने फायर फिनिक्स को पूरी तरीके से समन कर लिया था और वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसके जरिए से यहाँ पे इस पे कर देते हैं। और फिर जैसे ही ये अटैक उस डीमन किंग से टकराता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके इम्पैक्ट से जो छोटे मोटे डिसाइपल्स थे वो हवा में बहुत दूरी तक छिटक जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने इस कमाल के अटैक को देखते साथ ही यूनलैन के फेस पर एक स्माइल होती है, लेकिन अगले ही पल उसकी ये हंसी दूर हो जाती है जब वो देखता है कि इस डीमन किंग को तो एक खरोंच तक नहीं आई और वो बिल्कुल सही सलामत इसके सामने खड़ा था। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये डीमन किंग तेजी से उस पर अपने बोन से अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो यूनलैन के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दे। यहाँ पर ये देखते साथ ही इमीडिएटली यूनलैन भी अपने फायर शील्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही ये एक अटैक उस डीमन किंग से खाता है तो यहाँ पर वो शील्ड सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ इस इम्पैक्ट से यूनलैन बहुत दूर तक छटक जाते हैं कि तभी यहाँ पर इसकी सटक जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पे अटैक करो। इसी के साथ अगले ही पल वो यहाँ पर ताबड़तोड़ अटैक करना उस डीमन किंग के ऊपर शुरू कर देता है। साथ ही यहाँ पर वो अपनी यांग एनर्जी को अब्सॉर्ब करके एक बहुत बड़ी यांग एनर्जी का बॉल भी बना लेता है और अगले ही पल उस एनर्जी बॉल से वो सीधा उस डीमन किंग पे अटैक भी कर देता है, जिससे जैसे ही वो उससे टकराता है तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट भी रिलीज होता है जो कि उस डीमन किंग के ब्लड सर्जिंग इविल एनर्जी से भरी हुई थी, जिससे यहाँ पर जो मास्टर यूनलैन होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल लग रही थी, लेकिन मास्टर यूनलैन जानते थे कि अगर आज वो यहाँ पर हार जाते हैं तो उनके पीछे उनका सेक्ट भी है जो कि उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए देख रहा है। और जैसे ही वो खुद को संभाल कर खड़े होते हैं कि तभी यहाँ पर उनके सामने वही डीमन किंग मौजूद था और जो कि अपने बाहें फैलाकर इसकी जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार था। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से ज़ाओ फैन को देखते हैं जो कि उसी केव के बाहर आ जाता है। यहाँ पर मून केव के बाहर आते साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई यहाँ पर उसे फॉलो कर रहा है। कि तभी पीछे से हम देखते हैं कि ज़ेंग आकर उस पर अटैक कर देता है और अपने बचपन के दोस्त को खुद पर अटैक करता हुआ देखकर वो भी हैरान था। हालांकि ज़ाओ फैन ने उसके अटैक को बहुत ही अच्छे से काउंटर कर लिया था, लेकिन ज़ाओ फैन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का दोस्त उस पर अपनी तलवार उठा रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेंग पलट कर दोबारा से ज़ाओ फैन पर अटैक कर देता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि एक बात बताओ, इस माउंटेन के बैकयार्ड में जो मास्टर फेंग की लाश पड़ी हुई है, तो बताओ क्या ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है? क्या तुमने उनकी जान ली? यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओ फैन कोई भी जवाब नहीं देता और उसकी ये खामोशी ज़ेंग को और ज्यादा गुस्सा दिलाती है और वो उस पर पलट कर दोबारा से अटैक करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो ज़ाओ फैन होता है वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है और साथ ही उसको अटैक करते हुए हाँ में जवाब देता है, जिस वजह से ज़ेंग बहुत दूर जा गिरता है और साथ ही उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो मल्टीपल अटैक सीधा ज़ाओ फैन पर करने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हर एक स्लैश अटैक को ज़ाओ फैन भी बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर रहा था। कि तभी यहाँ पर ज़ेंग अपनी थंडर एनर्जीज को गैदर करते हुए तेजी से ज़ाओ फैन पर अटैक कर देता है और कहता है कि बताओ आखिर मेरे मास्टर की क्या गलती थी जो तुमने उन्हें जान से मार दिया? जिस पर ज़ाओ फैन कहने लगता है कि इसका सीधा जवाब है और वो ये कि तुम्हारे जो मास्टर फेंग है उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की और इसी वजह से उनकी जान चली गई। यहाँ पर ये सुनकर ज़ेंग को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मास्टर फेंग मेरे लिए क्या थे? वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे, मौत की दहलीज पर वो खड़े थे, पर तुमने फिर भी उन्हें इतनी बेरहमी के साथ मार दिया। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लगातार ज़ाओ फैन पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से अब यहाँ पे ज़ाओ फैन को भी पीछे हटना पड़ता है क्योंकि वो जानता था कि उसके बचपन का दोस्त इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इस वक्त उससे बात करना ठीक नहीं। कि तभी ज़ेंग यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड क्लोन से ज़ाओ फैन पर अटैक करने लगता है, लेकिन इन सब का भी ज़ाओ फैन पर कुछ खास असर नहीं पड़ता और वो इन अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। इसी के साथ वो यहाँ पर ज़ेंग से कहता है कि अब बस बहुत हो गया, तुम्हें रुक जाना चाहिए क्योंकि तुम अभी अपने होश में नहीं हो। जिस पर ज़ेंग अपनी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म
खत्म करके तुमसे जो भी मेरे ताल्लुक है उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। जिस पर ज़ियाफ़ैन उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, आओ और आगे बढ़कर मेरी जान ले लो, लेकिन इस वक्त हमारे हालात कुछ और हैं और अभी मुझे किसी और काम को अंजाम देना होगा और इसीलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर ज़ेंग यू कहने लगता है कि सच में मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम पर यकीन किया। मैं अभी भी इसी उम्मीद में जी रहा था कि शायद एक दिन तुम पूरी तरीके से बदल जाओगे और हमारे पास लौट आओगे, लेकिन जरा खुद को देखो, तुम तो अभी भी अंदर से पूरी तरीके से डीमन ही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर ज़ियाफ़ैन उससे कहने लगता है कि तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा पाथ सही है। यहाँ पर ज़ेंग यू इमीडिएटली अपने ड्रैगन को समन करते हुए ज़ियाफ़ैन पर अटैक कर देता है और कहता है कि जाहिर है कि मेरा राइटेस्ट पैथ ही सही है। लेकिन यहाँ पर ज़ियाफ़ैन भी उसके अटैक को रोक लेता है और अब ज़ियाफ़ैन उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर वो अपने ब्लड डिवोरिंग की पावर का यूज करते हुए बहुत से पोर्टल्स को बनाकर उनसे मारकर बुराई को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म करना चाहती हो। आखिर तुम्हारे उस सपने का क्या हुआ। जिसके बाद वो तेजी से उसके अटैक से डॉज करते हुए इसके करीब जाने लगता है और कहने लगता है कि जरा खुद को देखो, तुम बुराई को मिटाना चाहते थे लेकिन अब तुम खुद ही सबकी नजर में बुरे बन चुके हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों अब क्लोज कॉम्बैट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर ये लोग अपने पावरफुल टेक्निक्स को भी एक दूसरे पर यूज करते हैं, जिससे हमें दो दोस्तों के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त और इंटेंस बैटल देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर इनके बैटल चल ही रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रोजी को देखते हैं जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड ग्लो करने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर रोजी को ऐसा लगता है कि शायद उसकी स्वॉर्ड ने अपने आसपास ज़ियाफ़ैन को सेंस कर लिया है। इसी के साथ हम वापस से यहाँ पर ज़ेंग यू और ज़ियाफ़ैन को देखते हैं जहाँ पर वो उस अटैक की वजह से दूर धकेल दिए जाते हैं कि तभी यहाँ पर जो ज़ियाफ़ैन होता है वो एक पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ज़ेंग यू की तरफ कर देता है। ज़ेंग यू भी उस अटैक को काउंटर करने के लिए एक और पावरफुल स्लैश अटैक उसकी तरफ चल देता है, जिससे जैसे ही दोनों अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम उसी डेमोनिक किंग को देखते हैं जहाँ पर उसका सामना करने के लिए यहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं और जो कि उस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो डीमन किंग तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी मौके पर हम यहाँ पर एक एंशिएंट किलिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर पानी से बाहर आते साथ ही बहुत बड़े बड़े टॉर्नेडोज को क्रिएट करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ये एंशिएंट टाइम से ही इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन टॉर्नेडो के जरिए से वो उस डीमन किंग को पूरी तरीके से ट्रैप करने लगता है और दूर से ये नजारा एल्डर भी देख रहा था कि तभी यहाँ पर ये टॉर्नेडो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अब पूरी तरीके से वो जो डीमन किंग था वो इसमें फंस चुका था। और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर एल्डर इमीडिएटली अपने गोल्डन बुद्धा टेक्निक का यूज करता है और हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े पाम अटैक सीधा उस डीमन किंग की तरफ होने लगते हैं और वो सारे मिलकर उसे भी ट्रैप करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे गोल्डन हैंड्स मिलकर इस डीमन किंग को पूरी तरीके से क्रश करने में लग जाते हैं कि तभी यहाँ पर वो जो वाटर किलिंग मौजूद था वो यहाँ पर एल्डर का साथ देते हुए उस पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर भी डालने लगता है ताकि यहाँ से ये डीमन किंग भाग ना पाए। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर ने अपने एक गोल्डन लोटस को भी परफॉर्म कर लिया था जिसके अंदर की वो इस डीमन किंग को ट्रैप करके रखे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों की ये टेक्निक को देखकर जो बीस्ट गॉड होता है जो कि दूर से ये सारा नजारा देख रहा था वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि तभी कहानी में ट्विस्ट लाते हुए वो यहाँ पर अपने डीमन किंग की ब्लड डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे यहाँ पर उस डीमन किंग की बॉडी से बहुत ही शार्प ब्लड स्ट्रिंग्स निकलने लगते हैं जो कि सेकंड्स में ही उस गोल्डन बुद्धा टेक्निक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। साथ ही यहाँ पर इस डीमन किंग की बॉडी से बहुत ही पावरफुल ब्लड स्ट्राइक्स बाहर निकलने लगते हैं, जिस वजह से वो जो वाटर किलिंग था वो यहाँ पर एक वाटर शील्ड को बनाकर खुद की जान बचा लेता है। लेकिन ये ब्लड स्ट्राइक्स अब सीधा उस एल्डर की तरफ बढ़ रही होती है, पर यहाँ पर जो एल्डर होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी जान कैसे बचाएं। कि तभी हम देखते हैं कि इमीडिएटली जो मास्टर युनलैन होते हैं वो आगे आते साथ ही अपनी यंग एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पर उनकी जान बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से नॉर्मल डिसाइपल्स भी होते हैं जो कि इन ब्लड स्ट्राइक की चपेट में आने की वजह से उनकी जान भी चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम युनलैन को देखते हैं जो कि उन ब्लड स्ट्राइक से बचते हुए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर वो अपनी प्योर यंग एनर्जी का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन साथ ही में एल्डर भी पीछे नहीं रहता और वो आते साथ ही यहाँ पर एक डिवाइन फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए उस पर बहुत ही पावरफुल हेवनली प्रेशर डालने लगा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके अटैक की वजह से जो यहाँ पर डीमन किंग था उसकी इविल एनर्जी धीरे धीरे फेड होने लगती है। कि तभी ये दोनों मिलकर सोच लेते कि हर हाल में हमें इसे ही मारना होगा वरना यहाँ इनकी नजरों के सामने और ज्यादा डिसाइपल्स मरते जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो मास्टर युनलैन होते हैं वो अपने फायर फिनिक्स और यहाँ पर वो एल्डर अपने वज्र डिसेंडेंट रेज का यूज करते हैं, जिससे यहाँ पर इन दोनों की ताकत आपस में कंबाइन होकर एक भयानक रूप ले लेती है और वो साथ मिलकर उससे
डीमन किंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो डीमन किंग होता है वो उनके अटैक के अगेंस्ट रेजिस्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर 5 डीमन किंग की ताकत एक में मौजूद थी। पर यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों मास्टर्स की जो ताकत है वो भी कम नहीं थी, और जिस वजह से धीरे धीरे करके ही सही पर ये डीमन किंग भी अब कमजोर पड़ने लगा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस डीमन किंग को कमजोर पड़ता हुआ देखकर फैंगशियन वैली का एल्डर अपने डिवाइन बीट्स का यूज करना शुरू कर देता है, ताकि वो जाकर उसके जॉइंट्स को ब्रेक कर दे, ताकि एक बार जब इसका ढांचा टूट जाए तो ये वापस से जुड़ ना पाए। इससे मौके पर हम देखते हैं कि वो डीमन किंग भी दर्द के मारे तड़पना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर ये मौके का फायदा उठाकर जो मास्टर युनलैन होते हैं वो यहाँ पर अपनी यांग फायर का यूज करके उसकी बॉडी में आग लगा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अटैक से ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिस वजह से यहाँ पर इन दोनों को पूरा यकीन था कि भाई हमारे इस कंबाइन अटैक की वजह से ये डीमन किंग तो मारा जा चुका होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो डीमन किंग होता है वो खुद को रिपेयर करने में लगा हुआ था, साथ ही वो यहाँ पर अपने पुर्जों को ठीक कर रहा था, जो देखकर मास्टर युनलैन भी शॉक्ड हो जाते हैं और मन में कहने लगते हैं कि आखिर हमें इसे मारने के लिए क्या करना होगा। कि तभी यहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो इमीडिएटली यहाँ पर अपने जायंट हैंड को समन कर लेते हैं और यहाँ पर उसके जरिए से उस डीमन किंग पर अटैक करके उसे क्रश करना शुरू कर देते हैं, ताकि यहाँ पर ये जो डीमन किंग है ये दोबारा से खुद को रीजनरेट ना कर पाए। जिससे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिसे कि दूर दूर से ही फील किया जा सकता था। यहाँ पे मास्टर युनलैन और एल्डर दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी टेक्निक के जरिए से उस बीस्ट किंग को ऑलमोस्ट निपटा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि इनकी कमाल की टेक्निक भी जो बीस्ट गॉड है उससे सरप्राइज नहीं कर पाई। कि तभी अचानक से यहाँ के आसपास की जो जमीन है वो बहुत बुरी तरीके से शेक करना शुरू कर देती है, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। कि तभी यहाँ पर जमीन से हम देखते हैं कि बहुत से अमाउंट में ब्लड एसेंस बाहर निकलने लगता है और यहाँ पर बीस्ट गॉड ने अपने पावर की मदद से दोबारा से अपने उसी डीमन किंग को रेसरेक्ट कर लिया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पुर्जे जुड़ने लगते हैं, जो देखकर ये दोनों पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और इनके सामने अगले ही पल इनके सामने इविल एनर्जी से एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट होने लगता है, जिसके बीच से वो डीमन किंग दोबारा से बाहर आता है। साथ ही यहाँ पर वो अपने मुंह में बहुत ही पावरफुल एनर्जी से एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करने लगता है, जो देखकर मास्टर युनलैन और उस एल्डर को समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर इन्हें ऐसी कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहिए जिसके जरिए से वो इस डीमन किंग को मार सके। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो डीमन किंग होता है वो इन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही यहाँ पर वो एल्डर अपनी गोल्डन बेल्स को क्रिएट करते हुए इन दोनों की जान बचा लेता है। साथ ही यहाँ पर जो मास्टर युनलैन होते हैं वो बताने लगते हैं कि यहाँ पर ये जो अटैक हम पर हुआ है ये पूरी तरीके से प्योर इविल एनर्जी से बनी हुई है, और अगर ये जरा से भी हमारी बॉडी से टकरा जाती है तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो गोल्डन बेल बनाया गया था उस वजह से इन दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर भयानक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं इविल एनर्जी की रेन होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से जैसे ही यहाँ पर ये जो रेन ड्रॉप्स हैं जैसे इनकी बॉडी पर गिरती है तो इनकी कल्टीवेशन सप्रेस होना शुरू हो जाती है, जिससे बीस्ट गॉड भी खुश होने लगता है। साथ ही यहाँ पर हम एल्डर को देखते हैं जिससे कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इमीडिएटली अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए अपने बुद्धा बॉडी को यहाँ पर समन कर लेते हैं और उसके बड़े बड़े जायंट हाथ से वापस से उस डीमन किंग को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, ताकि यहाँ पर ये अटैक रुक जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी टेक्निक को देखकर यहाँ पर ये जो बीस्ट गॉड होता है वो भी थोड़ा हैरान था। साथ ही वो यहाँ पर दोबारा से एक ब्लड के कतरे को उठाते हुए उसमें अपने पावर को ऐड कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो डीमन किंग है इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर इस एल्डर को भी अब इसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। साथ ही यहाँ पर हम मास्टर युनलैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी यांग एनर्जी का यूज करते हुए उस डीमन किंग को पूरी तरीके से सप्रेस करने में लग जाता है। साथ ही वो इतने सारे अटैक करता है कि जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस डीमन किंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि उसके पास बीस्ट गॉड की पावर का भी कुछ हिस्सा है, जिस वजह से यहाँ पर उसे एक खरोच तक नहीं आती। इसी दौरान यहाँ पर वो बीस्ट किंग दोबारा से अपने ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिस वजह से मास्टर युनलैन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर हम देखते हैं कि उस अटैक की चपेट में बहुत से डिसाइपल्स की जान भी चली जाती है। साथ ही यहाँ पर जो बीस्ट गॉड था उसे यहाँ पर इनकी दर्द भरी आवाजें सुनने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। कि तभी यहाँ पर मास्टर युनलैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो यहाँ पर अपनी फुल यांग एनर्जी का यूज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से भी यांग एनर्जी निकलने लगती है। साथ ही यहाँ पर जो एल्डर थे वो भी अपने एक और फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जो कि उनकी एक सीक्रेट टेक्निक थी, जहाँ पर वो अपने बुद्धा धर्मा नाम के एक न्यू फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। इसी दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीस्ट गॉड होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम लोगों में कितना दम है, और फिर वो एक ही इशारे में अपने बीस्ट किंग के जरिए से इन पर अटैक करवा देता है।
है, जैसे कि उस एल्डर का वो जो धर्मा फॉर्म था वो बहुत इजीली काउंटर कर रहा था। यहाँ पर इस डिफेंसिव बैरियर में हम देखते हैं कि जो यिनलैंड होता है उसकी प्योर यांग पावर भी मिली हुई थी, जिस वजह से यहाँ पर वो जो शार्प नीडल जैसे बोन्स थे वो यहाँ पर इस बैरियर को भेद नहीं पाता। इसी के साथ अब यहाँ पर मास्टर यिनलैंड और वो एल्डर दोनों मिलकर जैसे तैसे करके इस डीमन किंग को मारने में लग जाते हैं, जहाँ पर दोनों अपना जी जान लगा देते हैं। साथ ही यहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो यहाँ पर अपने गोल्डन बुद्धिज्म सील में पूरी तरीके से उस डीमन किंग को ट्रैप कर लेता है और अगले ही पल ये दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस अटैक को करते वक्त यिनलैंड बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। साथ ही हम बीस्ट गॉड को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में एक और कोर मौजूद होता है और वो उसे क्रश करते हुए कहता है कि इतनी मेहनत करने का आखिर फायदा क्या, क्योंकि मैं जब चाहे जितने चाहे उतने यहाँ पर डीमन किंग्स को बना सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर तेज थंडर लाइटनिंग भी सभी को देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर असल में ज़ाओ फैन और ज़ेंग न्यू की फाइट चल रही थी, जहाँ पर हम ज़ेंग न्यू की बॉडी से बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को निकलता हुआ देख रहे थे। साथ ही ज़ाओ फैन भी समझ जाता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त से फाइट करके वक्त को जाया नहीं कर सकता। इसी वजह से दोनों यहाँ पर एक दूसरे पर फाइनल अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर इनके फाइट का रिजल्ट क्या निकलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।